harmful ठीक है, हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सम ऑफ द माइक्रो, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पैथोजेंस के बारे में। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें पढ़ेंगे पैथोजेंस। सम ऑफ द पैथोजेंस का मतलब होता है जो रोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म causes disease in animals, plants। ठीक है, मतलब इसमें लिखा मैंने सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स causes disease in animals, plants, in human being। ठीक है, animals, plant, in human being। etc. So disease causing microorganisms disease causing microorganisms called pathogens। पैथोजेंस का मतलब होता है रोग को फैलाने वाले। ठीक है, पैथोजेंस होते हैं जो रोग को फैलाते हैं। पैथोजेंस वायरस हो सकते हैं, पैथोजेंस बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे डेफिनेशन देखना, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स causes disease in animals, plants, human beings, etc. So disease causing microorganisms called पैथोजेंस। क्या बोलते हैं बेटा इनको? पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद some microorganisms spoil food, clothing and leather। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है some microorganisms spoil food, clothes and leather। जो चमड़ा होता है, ठीक है, उसको खराब हो जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथ को खराब कर देते हैं, जो लेदर होता है, जो चमड़ा होता है, उसको खराब कर देते हैं। जैसे फूड को खराब करने पे उस फूड को जैसे भोजन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो जो भोजन है उस भोजन को बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। वो पॉइजन हो गया। यदि हम ऐसे भोजन को खा लेते हैं तो हमारे हेल्थ पे उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, उस भोजन का हमारे हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे वोमिटिंग हो सकती है, हमारे डायरिया हो सकता है। ठीक है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो सिस्टम है, वो क्या हो सकता है बेटा? बिगड़ सकता है। ठीक है, तो हमें अपना जो भोजन है उसको ढक के और हमें ताज़ा खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे किनका अटैक हो जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं आगे। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग।
डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। मतलब मनुष्य के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से डिजीज पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, माइक्रोबियल डिजीज सम, जैसे डिजीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल का मतलब होता है जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उसके संपर्क में एक हेल्दी पर्सन आ गया तो वो उसके भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी की जुकाम लग रही है, किसी की खुजली हो रही है, ठीक है, तो वो एक प्रकार से एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर स्प्रेड हो सकती है। ऐसे डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एक डिजीज ऐसा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ऐसा होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर ना हो, स्प्रेड ना हो, ऐसे रोग को बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा जो डिजीज होते हैं वो कौन से डिजीज होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल है जैसे तुम्हारा जॉइंट पेन हो सकता है, जैसे कैंसर हो सकता है, ठीक है। ऐसे जो जैसे डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज यदि किसी के है तो उसके संपर्क में आएंगे हम तो हमारे नहीं हो सकती है, कैंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, जॉइंट पेन नहीं हो सकता है। तो ये कुछ बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल वाले टाइप्स में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। देयर वी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। एंड कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम माइक्रोब्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड, माइक्रोबियल डिजीज, माइक्रोबियल disease that can spread, an infected person to healthy person to healthy person। इसमें मैंने लिखा माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, थ्रू एयर, water and by physical contact। एयर, वाटर, फूड भी लिख सकते हैं भोजन से ही। यदि बीमार आदमी ने भोजन छोड़ दिया तो उसको हम खा लें तो हम भी बीमार हो सकते हैं। एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब यदि एक बीमार आदमी है उसके हम आसपास रहें, उसके साथ रहें, उसके जो कपड़े हैं उसको यूज कर लें, ठीक है, उसकी जो चीज़ें हैं उसको शेयर कर लें, यूज कर लें, तो हमारे भी वो बीमारी हो सकती है। तो एयर, वाटर, यदि वो वहाँ पे खांस रहा है, ठीक है, तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो एनवायरमेंट निकल आते हैं, तो वहीं पे हम सांस करेंगे, मतलब सांस लेंगे, तो वहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर कर सकते हैं। इसलिए आइसोलेट करना, जैसे आते हैं ना कि कोरोना का जो मरीज होता है उसको आइसोलेट करते हैं, सेल्फ क्वारंटाइन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में स्प्रेड होता है, इसलिए उसको अलग कमरे के अंदर आइसोलेट करते हैं, उसको क्वारंटाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पर्सनल हाइजीन भी होते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है तो उसके संपर्क में हमें नहीं आना चाहिए, यदि उसके पास में जा रहे हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाना चाहिए, ठीक है, पूरी प्रोटेक्शन के साथ हमें उनके पास जाना चाहिए। तो माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट
फिजिकल कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, आर कॉल्ड communicable disease. Like एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कोलेरा, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद और दूसरी बीमारी है जैसे चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा का मतलब जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, नाक किसी की बह रही है, नाक से पानी आ रहा है, कॉमन कोल्ड। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होती है। ये सब कैसी बीमारी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जो एक इन्फेक्टेड, यदि किसी की टीबी है, कोई इन्फेक्टेड है, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, किसके अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर, किसके द्वारा, एयर के द्वारा, या पानी के द्वारा, या फूड के द्वारा, या फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा, यदि हम उसके संपर्क में हैं, ठीक है, तो वहां पे भी ये बीमारी स्प्रेड हो सकती है। तो ऐसे बीमारी को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कोलेरा है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है और ट्यूबरकुलोसिस है। ये सारे डिजीज कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। यस बेटा, हाँ बेटा आगे बात करते हैं। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, वाहक का काम करते हैं, ठीक है। मतलब रोग को एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं कैरियर, फैलाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें लिखना सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स व्हिच एक्ट एज सम एनिमल्स, some animals and insect, some animals and insect which act as acts as carrier disease, various of disease causing by microbes, causing by microbes, like housefly, जो घरेलू मक्खी होती है ना, वो किसी गंदगी में बैठ गई और फिर उसके बाद हम भोजन कर रहे हैं वहां पर बैठ गई, तो वो एक प्रकार से बीमार हो सकते हैं, ठीक है, हाउसफ्लाई। उसके बाद फीमेल एनाफिलीज, उसके बाद फीमेल एनाफिलीज जो रोग करती है वो करती है मलेरिया। उसके बाद एडिस, एडिस जो मच्छर होता है, इससे होता है डेंगू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे हाउस फ्लाई है, मक्खी है जो घरेलू मक्खी, फीमेल एनाफिलीज मक्खी है जो मलेरिया पैदा करती है, मलेरिया रोग, ठीक है।
फीमेल एनाफिलीज की जो सलाइवा होती है, इसकी जो सलाइवा होती है उसमें होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है वो होता है प्रोटोजोआ। तो जब ये मच्छर हमें काटता है तो इसकी लार से वो जो प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। और प्रोटोजोआ एक प्रकार से क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे हमारे मलेरिया हो जाता है। ठीक है, 2-3 दिन बाद में हमारे बुखार आता है, सर्दी लगती है, ठीक है, प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं मलेरिया। तो वहां पे कैरियर का काम कौन कर रही है? फीमेल एनाफिलीज। यदि फीमेल एनाफिलीज नहीं खाए तो उसकी सलाइवा से प्लाज्मोडियम हमारे अंदर ही नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो हमारे मलेरिया रोग नहीं होगा, मलेरिया रोग नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार हाउस फ्लाई है, वो किसी गंदगी पे बैठ गई और जैसे हम खाना खा रहे हैं वहां पे बैठ गई तो हमारा खाना पॉइजन हो गया। ठीक है, उससे हमारे वोमिट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जैसे एडिस जो मच्छर होता है वो यदि हमें बाइट कर ले तो हमारे डेंगू हो सकता है। क्या हो सकता है? डेंगू हो सकता है। तो ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स को बोलते हैं कैरियर्स। बाहर क्या बोलते हैं बेटा? इसको कैरियर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे एक लिस्ट है, टेबल निकालो सभी अपनी बुक के अंदर। मैं टेबल बनाता हूँ। एक टेबल दी गई है, टेबल है 2.1 पेज नंबर 24 पे। ओपन द बुक, पेज नंबर 24। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिनसे हमें बीमारी होती है, उन माइक्रोब्स के नाम लिख रखे हैं और कौन सी बीमारी होती है उसका नाम लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ और टेबल के अंदर 1 2 3 4 कितने खाने हैं? 4 खाने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ह्यूमन डिजीज। उतार लेना, उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है? हवा से फैलता है या पानी से फैलता है? उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे रोकेंगे? उनको वैक्सीन करें या उनको सेल्फ क्वारंटाइन करें या आइसोलेट करें, ये सब हम इस टेबल के अंदर सीखेंगे। इस टेबल से हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि कौन सा डिजीज कौन से माइक्रोब से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस। इससे बोलते हैं टीबी। ठीक है, और टीबी जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? किससे होती है? बैक्टीरिया। ठीक है, इसका नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और ये किससे होती है? बैक्टीरिया से। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया। और ये किससे होता है? जब कोई टीबी का मरीज हवा के अंदर खांसता है और उस हवा के अंदर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो वो स्पोर्स हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारे में टीबी होने के चांसेस होते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एयर, उसको बात इसमें करते हैं कंप्लीट आइसोलेट। ये 2-3 और मैं साथ में देता हूँ। एक है मीजल्स, खसरा बोलते हैं इसको, ये वायरस से होता है। ये भी एयर से होता है। एक होता है चिकनपॉक्स, चिकनपॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। और ये
एयर से और कॉन्टैक्ट से फिजिकल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हो सकता है। पोलियो ये भी वायरस से होता है, पोलियो वायरस है उसका नाम। तो यहाँ पे ये भी होता है एयर और कॉन्टैक्ट। अभी चारों का एक ही प्रकार का प्रिवेंटिव मेजर्स है। क्या करना है हमें? कंप्लीट आइसोलेट, आइसोलेट एंड वैक्सीनेशन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद कुछ बीमारी आ गई है, उनको देखते हैं हम यहाँ पे। इनके अलावा और भी डिजीज हैं जो इन माइक्रोब से होते हैं, जैसे कोलेरा है, कोलेरा होता है बैक्टीरिया से। ये होता है वाटर से, फूड से, वाटर और उसके बाद में फूड, ये बीमारी से होगी। उसके बाद देखो अगला टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी होती है वो होती है बैक्टीरिया से, और ये भी होती है वाटर से, ठीक है। इनका है, इनके सामने लिखता हूं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटेशन। गुड सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, सैनिटेशन हैबिट्स। ड्रिंक बॉइल वाटर, पानी कैसा पीना है, हमें गर्म पानी पीना है, यदि कोई पेशेंट है तो उसको गर्म पानी पीना है। ईट, भोजन खाना है उसको कुक फूड, ताजा भोजन। तो उसका क्या करना है? वैक्सीनेशन भी करवाना है, उसका क्या करवाना है? वैक्सीनेशन, ठीक है। उसके बाद एक है हेपेटाइटिस बीमारी, ये सब इसमें है। उसके बाद है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, ये होता है वायरस से ही, और इसका भी वाटर से ही होता है। उसके बाद एक होता है मलेरिया, ये होता है प्रोटोजोआ से, अभी बताया था प्लाज्मोडियम। और ये भी, ये किससे होता है बताया है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसमें हमें क्या करना है? ये दोनों रोग है ना, ये वाला और ये वाला, तो दोनों जो रोग है ना नीचे वाले, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स लिखता हूं। यूज मॉस्किटो नेट, यूज जो मॉस्किटो नेट आती है, मच्छरदानी होती है, उसके अंदर सोना है, ठीक है। एंड तो बच्चों को भगाने के लिए रेफरेंस होता है, मच्छर भगाओ, अगरबत्ती आती है, कंट्रोल ब्रीडिंग, कंट्रोल
ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटो जो संख्या है बाय नॉट अलाउड, अलाउ नहीं करना है उनको, ठीक है। जैसे घर में कहीं भी छत पे किसी बर्तन में कैसे कोई गंदगी पड़ी है उसको साफ करना है, पानी भरने नहीं देना है, पानी के अंदर जमा नहीं होने देना है, ठीक है। छत के ऊपर पता नहीं क्या क्या वो पड़ा होता है वहाँ पे, तो उनको साफ करना है, बरसात के दिनों में उनको साफ रखना है। और हमारे आसपास जो गड्ढा है, नाली है, उसके अंदर क्या डालना है, केरोसिन डालना है, DDT पाउडर, BSC पाउडर ये डाल सकते हैं, तो वहाँ पे उनका जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा तो उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो नॉट अलाउड, ठीक है। वाटर प्लग, प्लग सराउंडिंग इन ठीक है। हाँ हाँ बेटा देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, जैसे एक तो देखा हमने ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, इससे ट्रांसमिशन होता है एयर से होता है। और उसके बाद दूसरी बीमारी है मीजल्स, ये वायरस से होती है, एयर से इसका ट्रांसमिशन होता है। एक होती है चिकन पॉक्स, छोटी माता, ये वायरस से होती है और एयर से और कॉन्टैक्ट से, ठीक है। एक होता है पोलियो की बीमारी, ये वायरस से होती है और ये भी एयर से और फिजिकल कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है। अब इनके बचने के मेजर्स हैं, कंप्लीट आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेट करते हैं जो पेशेंट होता है उसको, एंड वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन और आइसोलेशन ये मेन चीजें हैं, कोई भी रोग से बचने के लिए वैक्सीनेशन और आइसोलेशन ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद है कोलेरा, कोलेरा के किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, और ये वाटर और फूड से फैलता है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से, ये भी किससे फैलता है, वाटर से फैलता है। और इनके बचने के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें अपनी सब साफ सफाई रखनी है, नहाना धोना है, ठीक है, गंदगी नहीं रखनी है आसपास, गुड सैनिटेशन, साफ सफाई रखनी है, हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीना है, ईट कुक्ड फूड, ताजा बना हुआ गर्म खाना खाना है, और एक वैक्सीनेशन, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए, ये होता है वायरस से, ये वाटर से स्प्रेड होता है। उसके बाद आता है मलेरिया, ये आता है प्रोटोजोआ से, और ये भी फीमेल एनाफिलिस से क्या होता है, मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ठीक है बेटा। और इसके अंदर यूज मॉस्किटो नेट, मतलब जो मच्छरदानी होती है, मच्छरदानी को मतलब यूज भी करना है उसको, ठीक है। रात को यदि हम बाहर सो रहे हैं, ठीक है, पंखा नहीं है तो हमें मच्छर खा सकते हैं, तो वहाँ पे हमें किसका यूज करना है, नेट का यूज करना है, मच्छरदानी का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, रेपेलेंट्स का मतलब जो मच्छर भगाने के आते हैं, ठीक है, उनको यूज करना है हमें, ठीक है। ऑल आउट आती है जैसे, है ना, तो उसके बाद कुछ अगरबत्ती भी आती है, ऑयल आती है, ठीक है, ये सब रेपेलेंट्स होते हैं। उसके बाद कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ जो परिवेश है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे हमारे घर के आसपास, ठीक है, जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पे पानी कलेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है, क्योंकि जो गंदा पानी होता है वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनको हमें उनको कंट्रोल करना है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट कल बात करेंगे हमारे डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, मतलब कुछ बीमारी होती है वो प्लांट्स में भी होती है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है, ये हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसका स्क्रीनशॉट लो। और ये टेबल आपको अपने उसमें बनानी है, नोटबुक्स में। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
और इस टेबल को अपने उसमें बनाना, ठीक है, नोटबुक के अंदर। ओके बेटा, बाय।